जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को 500 सालों का इंतजार आज जाकर हुआ है खत्म। बहुत ऐतिहासिक दिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। अयोध्या सज गई है श्री राम के स्वागत के लिए। अयोध्या में आज होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। सिर्फ 5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। आज वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जिसका इंतजार बेसब्री से सदियों से हो रहा था। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12:05 से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। जी हां, तो एक तस्वीर, एक खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलला की नई मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 84 सेकंड्स के शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का यह पूरा कार्यक्रम होगा। दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। बहुत कम वक्त रह गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और जो शुभ मुहूर्त की घड़ी है वो है 12:05 पर दोपहर को। विपिन के पास चलेंगे जो एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। न सिर्फ विपिन, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग मोर्चे पर इस वक्त अयोध्या में तैनात हैं और हमें दिखा रहे हैं हर वो खूबसूरत तस्वीर। विपिन के पास चलेंगे। विपिन, इस वक्त क्या माहौल है? क्योंकि सुबह सुबह का माहौल है और पूरी अयोध्या राम में है। रात भर कीर्तन तक किया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अयोध्या के जिस धर्मपथ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर 2500 कलाकारों के 100 इस तरह के मंच लगाए गए हैं और ये तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इन कलाकारों के बीच चलता हूँ और आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, कैसा माहौल है और क्या इस वक्त चल रहा है अयोध्या में। ये देखिए, ये लोग कहाँ से आए हैं, ये रंग है अयोध्या के और आप समझिए इस रंग को देखने के लिए दुनिया भर की निगाहें आज अयोध्या पर आकर टिक गई है। कहां से आए हैं? वृंदावन। देखिए, भगवान कृष्ण की नगरी से ये कलाकार आए हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और कितना सुंदर मनमोहक नृत्य इस वक्त चल रहा है। कौन सा डांस है ये? मयूर रास है जो कि हमारे वृंदावन का सुप्रसिद्ध परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को रामोत्सव आकर के। आज राम जी हमारे अपने घर अपने परिवार के साथ में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। स्पेशल बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री भी इसी रास्ते से गुजरेंगे और आप लोग परफॉर्म करेंगे। कितना स्पेशल मौका है? बहुत ज्यादा। कितनी तैयारी की है? बहुत तैयारी। तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल विपिन, भगवान कृष्ण की नगरी के सारे रंग राम की नगरी में उतर आए हैं। पंकज झा के पास हम चलेंगे। पंकज, लगातार ये तस्वीरें तो अलग अलग रंग दिखा रही है हमें अयोध्या की। भारत की हर संस्कृति, हर भाव का रंग दिखा रही है। आप कहां इस वक्त मौजूद हैं? क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे पंकज? हम जहाँ हैं वहाँ एक बमरसिया ये परफॉर्मेंस है, ये मथुरा से, और ये बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, इसमें झाल मजीरे ये सब बजाए जाते हैं। और ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जो राम है वही कृष्ण है। मथुरा नगरी मानी जाती है। भैया ये बताइए कि बहुत सारे परफॉर्मेंस आपने किए होंगे, भगवान राम ने आपको अयोध्या भी बुला लिया। हाँ, हमको भगवान राम ने अयोध्या में, बड़ी खुशी की बात है। भगवान राम। बाबा ये बताइए, कभी सोचे थे कि आपको ये बजाने के लिए अयोध्या भी बुला लिया? हमने पहली बार भी सोचा और पहले भी ये सोचा कि हमारे यहाँ जहाँ मस्जिद है ये टूट करके राम मंदिर बनेगा, राम के उसमें उपलक्ष्य में हम जा करके वहाँ वो सब करेंगे। आज देखिए, टीम आई है। अयोध्या नगरी किस रंग में है। अगर किसी को समझना हो कि भारतवर्ष क्या है तो आज अयोध्या नगरी की इन तस्वीरों को देखे, इन चित्रों को देखे, पूरा आत्मसात करे और पहचाने कि भारतवर्ष की शक्ति क्या है। और देखिए, इस बीच एक खबर यह भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 84 सेकंड्स जो आज कहा जा रहा है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा का फल होंगे। 84 सेकंड्स के शुभ मुहूर्त पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा और मृगशिरा नक्षत्र में होगी मुख्य पूजा। काशी के विद्वानों ने तय किया है शुभ मुहूर्त। ये 84 सेकंड्स जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से रही है। और देखिए, स्टूडियो में तो हमारे साथ वेद पाठी हमारे साथ है, स्टूडियो में हमारे साथ भजन गायक हैं,
हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उन तक भी हम आएंगे और उनसे भी हम इस राम भाव को सुनेंगे। लेकिन अभी चलेंगे अयोध्या, जहां पर गौरव और प्रतिमा हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अयोध्या राम की पैड़ी। चारों तरफ बस राम, सिया राम, जय श्री राम के नारे इस वक्त हमें सुनाई पड़ रहे हैं, जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अयोध्या के मंच पर राजेश जोशी, सीनियर जर्नलिस्ट, और संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। लगातार अयोध्या से आपको इस राम उत्सव के बारे में अपना विश्लेषण दे रहे हैं। लेकिन प्रतिमा, आज तो बस एक ही नाम है और उसी का विश्लेषण कितना भी करो कम पड़ेगा। बिल्कुल, एक लंबा संघर्ष किया गया है इस दिन के लिए और आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो शुभ घड़ी नजदीक है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की अनवरत कवरेज भी लगातार जारी है, इसलिए भूल जाइएगा कि आज कोई ब्रेक आपको नजर आएगा। कोई ब्रेक नहीं हम लेने वाले हैं। तमाम तस्वीरें, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इस बीच देखिए, भजन मंडली लगातार राम की जो है वो भजन आप तक पहुंचा रहे हैं, सुना रहे हैं, और अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें, ये देखिए तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। हर कोई इस वक्त राम की धुन में डूबा हुआ है, बोर है। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें पूरे अयोध्या से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है दुल्हन की तरह, लग रहा है जैसे त्रेता युग में वापसी हो गई। गौरव, संगीत जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं, आज ये ऐसा लग रहा है अयोध्या की धरती में वो वाइब्रेशन है कि अपने आप अंदर से निकल रहा है। ये महोत्सव तो आज का नहीं है, ये तो आज उसका कल्मिनेशन पॉइंट है। लेकिन मैं पिछले 7 दिनों से अयोध्या में हूँ। आप जिधर जाएं आपको रामधुन, ऐसे अयोध्या में तो रामधुन हमेशा होता रहता है, लेकिन इस प्रकार का उत्सव जैसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो इतिहास बनने के आप साक्षी बन रहे हैं। तो जो आज अयोध्या में हैं वे धन्य हैं। ये उनके पूर्व जन्मों का पुण्य प्रताप है, सौभाग्य है, जो ईश्वर ने आपको आज यहाँ अयोध्या में सरजू मैया के तट पर आपको बैठने का सुअवसर प्राप्त है और राम धुन में खोने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राजेश जी, इस मौके पर आपके मन में किस तरीके के भाव? देखिए, मेरा जो परिचय करवाया आपने गौरव ने, मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया। सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट मैंने उनको बोला, आप सीनियर जर्नलिस्ट। अच्छा, सीनियर जर्नलिस्ट बताया, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट उनको, तो इन्होंने तो भक्ति भाव में डूब करके बात की। भक्ति भाव में हम सब डूबे हुए हैं आज इस अयोध्या में। लेकिन पत्रकार के तौर पे मेरी कुछ दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। तो जब हम लोग राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति, ये जो पूरा यहाँ पे आयोजन किया गया है, इसका क्या फलितार्थ होने वाले हैं, ये कैसे याद किया जाएगा, इस मौके को इतिहास में कैसे बिल्कुल। और पत्रकारिता के छात्र के तौर पर भी देखें तो समय का एक चक्र पूरा हुआ है, एक ऐतिहासिक पल है जिसके बहुत ज्यादा विश्लेषण किए जाएंगे, बहुत ज्यादा इस पे बातें की जाएंगी। 495 सालों जो चक्र आपने कहा। लेकिन कोलकाता के एकमात्र इकलौते राम मंदिर में हमारे सहयोगी रवि दत्ता मौजूद हैं। वहां किस तरीके का माहौल है, बिना वक्त गवाए रवि का रुख करना चाहेंगे। रवि, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं अब कोलकाता का जो लौता राम मंदिर है उसको देखिए। यहाँ पे भगवान सजे हुए हैं सोने के मुकुट पे और चांदी का पूरा सिंहासन है। आप देख सकते हैं, हनुमान है, राम जी है, लक्ष्मण है और माता सीता है। और अब दूसरा तरफ आपको दिखा देते हैं लोग कैसे यहाँ पे सजे गुजे सुबह सुबह आ चुके हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। आप देखिए, यहाँ पे सारे ये खड़े हुए हैं, यहाँ पे सुबह सुबह मंदिर में आ चुके हैं आरती करने के लिए। क्या आज क्या सोच है? बस सबको एक साथ 5 दिया एक साथ जलाने का और सबको एक साथ मिलाने का। जय श्री राम। 455 साल का अपेक्षा और आज राम आज पूरा हो गया। आज हम लोग बहुत उत्सव मना रहे हैं, एक दीपावली के तरह मना रहे हैं सब मिलके। ठीक है, बहुत खुशी आनंद लग रहा है। रविशंकर, वाकई बताइए, आप कोलकाता में दीपावली लोग मना रहे हैं तो बाकी कहने को क्या बचता है, क्योंकि कोलकाता यहाँ से अयोध्या से कितना दूर है। यानी पूरे भारत में इस वक्त रामोत्सव चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर राजेश जोशी हैं। बात पूरी नहीं हो पाई थी। राजेश जी, समय का चक्र पूरा हुआ है, 495 साल। 1528 में मीर बाकी ने जिस मंदिर को तोड़ा, वो मंदिर आज भव्य न केवल बनकर तैयार है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा मंदिर, उससे कहीं ज्यादा भव्य मंदिर और रामलला की इतनी अद्भुत मूर्ति वहां पर। ये चक्र कितना अहम है? ये बहुत इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चक्र है और भारत का जो भी इतिहास दर्ज किया जाएगा आने वाले दिनों में, इस चक्र पर जरूर बात होगी, क्योंकि इसने भारत की
राजनीति की और समाज की दशा और दिशा बदल के रख दी है। ये जो 455 साल का जिक्र आप कर रहे हैं, हम तो खैर मीर बाकी और उसके बारे में तो हम तो कोई थे नहीं, लेकिन 6 दिसंबर 1992 मुझे याद है। 6 दिसंबर को हम पत्रकार थे और उस वक्त यहाँ पर जो भीड़ थी, मैं यहाँ नहीं था, दिल्ली में था। उससे पहले 1990 में ये जो मोबिलाइजेशन हुआ है लोगों का और हिंदुओं को ये जागृत किया गया कि यहाँ पर राम जन्मभूमि में ताला लगा हुआ है, उसको खुलवाइए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने करवाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उस पर अपनी एक क्या कहते हैं उसको, उसकी भी भूमिका थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ताला खुलवाया यहाँ पे। उससे पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर 1949 में मूर्तियाँ रखी गई रात को। उस वक्त मस्जिद थी, यहाँ पे नमाजें भी होती थी और उसके बाद से फिर पूरा सिलसिला है। तो ये इतिहास का एक चक्र पूरा हो गया है। अब यहाँ से 22 जनवरी के बाद से भारत का इतिहास क्या करवट लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव होने वाले हैं। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो कौन कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको पूरा करने का संकल्प वो लेगी, अभी सामने नहीं आए हैं। इस पर ध्यान देना होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। विवेक ओबराय और सोनू निगम जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। बहुत उत्सुकता है लोगों में कि लल्ला 500 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत माहौल भी है, क्योंकि मुझे लगता है ईश्वर ने हमेशा, राम भगवान ने हमेशा जोड़ा है देश को, लोगों को, कुनबों को, समाजों को हमेशा जोड़ा है। शबरी के बेर खाकर भी ट्राइबल लोग को उन्होंने अपने साथ में जोड़ दिया राम जी ने। तो इसी तरह राम जी इस वक्त हर समाज, हर धर्म के, उत्तर के, दक्षिण के, पूर्व पश्चिम के लोगों को जोड़ रहे हैं। एक राष्ट्र पर्व हो रहा है, एक विश्व पर्व हो रहा है। तो देश नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ सनातन धर्म फैला हुआ है वहाँ वहाँ एक हर्षोल्लास का उत्सव है, महोत्सव है, जो लहर है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने चुना है एक ऐसे युग में पैदा होने को जहाँ इतना बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। तो देखिए, कोई बड़ा कोई छोटा, सारे भेद राम नाम के आगे मिट जाते हैं और हर कोई राम नाम की इस धुन में मस्त होना चाहता है, राम नाम के इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है। और अभी जब से संगीत रागी कह रहे थे अभी कि देखिए यहाँ पर हम सब सौभाग्यशाली हैं जहाँ सरयू के तट पर वाकई यहाँ पर बैठकर राम नाम की बात कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, राम इज द बेस्ट, ये धुन इस वक्त गूंज रही है। संगीत रागी मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं उससे इतर जा करके ये कहना चाहता हूं कि देखिए, राम नाम की क्या महिमा है, राम कैसे इस देश को जोड़ते हैं, राम की कथाएं कैसे इस देश को जोड़ती हैं, राम के जो नाम हैं वो कैसे इस देश को जोड़ते हैं। इस देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जिससे राम का कोई समानार्थी शब्द या उनके लिए जो प्रयोग किया गया हो शब्द है वो अपने बच्चे के नामकरण में नहीं मिलता हो। और चाहे वो बांग्ला में हो, चाहे वो तमिल में हो, चाहे वो अन्य भाषाओं में हो, कन्नड़ में हो, कई भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। और राम का चरित्र जो है इस देश के लिए वो एक ऐसा चरित्र है जो आपको विवश करता है मर्यादा में रहने के लिए। ये एक जिस चीज को हम आज गुनगुना रहे थे, मुझे लगता है कि जब हम छोटे बच्चे थे तब बाबा हम लोगों को सबसे पहले ये पाठ का हमारे हिस्सा होता था और ये आपके जीवन में संस्कार भरता है। और ये देखिए सर, कैसे आप इस बीच देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुमार कुंदन जहां मौजूद है वहां पर किस तरीके का जश्न देखा जा रहा है राम नाम का। कुमार, तस्वीरें दिखाइए जरा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा यहाँ पे खाली किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो वॉलंटियर्स है उनका आना जारी है
और जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको लाइन में लग के सिक्योरिटी चेक करवाया जा रहा है और सिक्योरिटी चेक करवा के उनको धीरे धीरे आगे भेजा जा रहा है। भक्ति पथ की वो तस्वीर जो आपको नजर आ रही होगी, पूरे दूर तक पूरा का पूरा भक्ति पथ जो है राममय हुआ पड़ा हुआ है और ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो रहा है, वैसे वैसे लोगों को हटाया जा रहा है और हटाने की वजह भी है क्योंकि जो मूवमेंट है वो अब शुरू होने वाला है, जिस मूवमेंट का इंतजार हमको, आपको, सबको है प्रतिमा। और मैं आपको बताऊं कि सुबह से 5 बजे से ही यहाँ पे वॉलंटियर्स का जाना शुरू है और अब धीरे धीरे इस परिसर को खाली कराया जा रहा है। खाली इसलिए भी कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और सड़कों पर जो भीड़ पहले दिख रही थी सुबह में भक्तजनों की, वो भीड़ जो है अब खत्म हो रही है और अब सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है, उनको यहाँ पे आने दिया जा रहा है और सबकी आई कार्ड से एंट्री हो रही है और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से व्यवस्था के हिसाब से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा था मैं, ये तस्वीर जो बता रहा था, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य गेट की तस्वीर थी और यहाँ से अब पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है। बिल्कुल 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 कुमार, आप जो बता रहे हैं वाकई बहुत अहम जगह पर है कुमार कुंदन। लेकिन अब हम जाएंगे स्टूडियो जहां पर निधि और रवि हैं, क्योंकि वहां पर मुझे तस्वीरों में कुछ बहुत अच्छे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, वहां पर कुछ बटुक दिख रहे हैं और मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं। सीधे निधि और रवि के पास चलते हैं। निधि रवि सुनवा दीजिए जरा इस मंत्रोच्चारण को। बिल्कुल गौरव देखिए, आप वहां अयोध्या में हैं, पुण्य भूमि पर हैं और हम यहाँ स्टूडियो में हैं और यहाँ भी वातावरण राममय है। देखिए बटुक किस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सबसे पहले वो सुनवा। यदग्निरापो अदाहत् प्रविश्य यत्प्रागिन्वन्धर्मतितो नमान्ति तत्रात आहो परमञ्जनित्रं सनाशं विद्वान् परिवृङ्गितग्म यद्यर्षिर्यदिवाशी शोचि साकल्येऽसि यदिवादे जनित्रं क्रोडर्नामाश्रियरितस्य देव सनाशं विद्वान् परिवृङ्गितग्म यदि शोको यदि वा विशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रा क्रोडर्नामाश्रियरितस्य देव सनाशं विद्वान् परिवृङ्गितग्म नमः सीताय तक्मने नमो रूढाय सोऽजिषे कृणोमि यो अन्ये तो ये मंत्रोच्चार बता रहे हैं कि किस तरह अलौकिक तरीके से राममय माहौल है इस वक्त। अयोध्या में ही नहीं, स्टूडियो में भी राममय माहौल है और हर तरफ गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी सभ्यता देखने को मिल रही है। न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं हैं, दर्शक हैं जो बहुत उत्साहित नजर आ रही हैं। आइए एक एक करके उनसे बातचीत करते हैं। वो ऐतिहासिक पल जो 500 सालों बाद आ रहा है और इसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है इन 500 वर्ष में हमारे राम जी हमारे सामने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हमें बहुत ही खुशी है। मन ऐसा झूम रहा है, गाने को मन कर रहा है, नाचने को मन कर रहा है कि बस श्री राम जी की जय जयकार मचाएं। जय जयकार श्री राम जी। जय श्री राम जी। हमें बहुत खुशी है। आज हमारे लिए ऐसे है जैसे दिवाली है। जिस प्रकार 14 वर्ष बाद राम जी अयोध्या में आए थे, हमें लगता है हमारे राम जी आज हमारे सब दीपोत्सव मना रहे हैं आज। जय श्री राम। हमारी असली दिवाली आज ही मनाई जाएगी। जी। जय श्री राम। हमें 500 साल बाद आज दिवाली मनाई जाएगी, हमें बहुत खुशी है। को वो तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं जो पूरी दुनिया देखना चाहती है। रामलला विराजमान को जब मंदिर लेकर जाया गया उस वक्त की तस्वीर आपके सामने देखिए। वो रामलला विराजमान जिसके दर्शन पूरी दुनिया अभी तक कर रही थी और जिनको अब राम मंदिर में लेकर जाया गया, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष के पास है। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार, पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ये मूर्ति जो लगाई है 51 इंच की, तो रामलला विराजमान का क्या होगा? आज रामलला विराजमान सामने है, मंदिर ले जाए गए हैं। जरा इस बारे में और जानकारी दीजिए। देखिए, कल शाम को 8 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे थे तो उस वक्त
राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को बुलाया गया था और उसी वक्त एक डोली तैयार की गई और उसमें भगवान का जो मूल विग्रह है जो अस्थाई मंदिर में था वहां से गर्भगृह में ले जाया गया और उसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाया है, जनता को दिखाया है, पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस तरीके से अचल मूर्ति के सामने चल मूर्ति का प्रतिस्थापन किया गया। और आज प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही होगी तो उस वक्त भगवान राम की मूल प्रतिमा जो पहले से मौजूद थी उसको गर्भगृह में लाया गया है। दरअसल जो भगवान राम की मूल प्रतिमा थी गौरव, वो महज 9 इंच की थी। तो ऐसा महसूस किया गया कि जो भक्तजन आएंगे उनको दर्शन में परेशानी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक बाल्यकाल के विग्रह तैयार किया गया जो 51 इंच की है और दूर से ही नजर आएगी। अच्छा कुमार, रोकेंगे आपको। देखिए इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही है, राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ठीक आपके सामने। राम मंदिर की तस्वीरें अभी अभी सुबह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए राम मंदिर में मंत्रोच्चारण शुरू हो चुके हैं, बल्कि हमारे संवाददाता तो बता रहे हैं कि रात भर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन राम मंदिर की ये तस्वीरें और मंत्रोच्चारण हो रहा है इस वक्त स्टूडियो में, वो भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा। लेकिन ये है वो भव्य राम मंदिर जहां अब से मात्र कुछ घंटों बाद करीब 4.5 घंटे बाद प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जब होगा वहां पूरी दुनिया का फोकस होगा और उसके सबसे पहले आपको TV9 उस राम मंदिर की तस्वीर यहां पर दिखाता हुआ। ये देखिए ये भव्य राम मंदिर जो 495 सालों की तपस्या, संघर्ष और यहां मुकदमेबाजी के बाद यहां सामने आया। और लगातार अभूतपूर्व कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे हनुमानगढ़ी, दर्शन किए हैं अनुपम खेर ने। 8000 मेहमान पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। इसमें कई अभिनेता भी मौजूद हैं और अनुपम खेर की तस्वीरें आपको बता रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर की तस्वीर।